प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए जो तूने प्रभु पूरी रात के आराम के बाद तूने हमें दी है। इसमें तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरे वचन को पढ़ें, सुने, समझें और उस पर प्रभु जी अमल करें। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। जैसे कल हमने पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 16 वचन पर ध्यान दिया था। कल इस बात के ऊपर हमने देखा था कि पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि उसके लिए सुसमाचार का प्रचार करना, गॉस्पेल का प्रचार करना अवश्य है, ज़रूरी है। और अगर वो नहीं करता तो वो अपने आप को अभागा करार देने के लिए तैयार है। आज 16 वचन में से पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 16 वचन में जब हम देखते हैं कि उसमें पौलुस रसूल ने किसी और व्यक्ति के ऊपर पॉइंट नहीं किया, केवल उसने अपने ऊपर ही पॉइंट किया है। इस 16 वचन में 5 बार उसने मैं शब्द का प्रयोग किया है। मैं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आए। पहली बार कहता है सुसमाचार सुनाऊं, मैं सुसमाचार सुनाऊं। फिर कहता है मेरे लिए। फिर तीसरा जो है वो ये कह रहा है मेरे लिए अवश्य है। चौथा बात है यदि मैं। 5वीं बार वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, वो कहता है मुझ पर हाय। अजीजों, आप लोग धन्य हैं, हम सब लोग धन्य हैं कि हमें ये बहुत कठोर शब्द, कठोर वचन सुनने का मौका मिला है इस जीवन में। जब हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं तो आज कल हमने सुसमाचार क्या है उसके बारे में भी गौर किया था कि सुसमाचार जो है वो मुक्ति है, सच्चाई का भंडार है, प्रकाशन है, एक भेद है, परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह है। इन सारी बातों का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको हम सुसमाचार कहते हैं। सुसमाचार, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। ये बहुत उत्तम, एक्सलेंट जो है ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन उस स्टेटमेंट के पीछे ये जो 6 बातें हैं उनके ऊपर भी हमें सीखने का मौका मिला है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेरितों का कार्य उसका 4 अध्याय उसके 20 वचन को हम देखते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं कि पौलुस रसूल किस रीति से सभा के सामने खड़ा होकर इन सारी बातों को वो बोल रहा है। मुझे केवल 10 या 15 मिनट में परमेश्वर का सुसमाचार आप लोगों तक पहुंचाना होता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा सकता। प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय उसके 20 वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता, ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है
वो ना कहें। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है कि ये नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, उसको ना कहें। पौलुस रसूल ने प्रभु यीशु मसीह के उस रोशनी को देखा, प्रभु यीशु मसीह से उसने दर्शन को पाया, प्रभु यीशु मसीह से उसने प्रकाशन को पाया। मैंने और आपने प्रभु से क्या पाया है? मैंने और आपने प्रभु की महिमा अपने जीवनों में कैसी देखी है? मैंने और आपने प्रभु की महिमा जो उसने लोगों के जीवनों में की है, जो उसने लोगों के जीवनों में अद्भुत कार्य किए हैं, जिनको हमने सुना है, उन सब को देखकर सुनकर क्या हम खामोश रह सकते हैं? हम खामोश नहीं रह सकते। हमें सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। हमें सुसमाचार प्रभु के मानने वाले, यीशु के मानने वाले लोगों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। इसलिए पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि हमारे लिए ये हो नहीं सकता, हम ये कर नहीं सकते कि जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, उसको ना कहें। अजीजों, प्रेरितों के कार्य उसका 26 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है, जब पौलुस रसूल का हृदय परिवर्तन हुआ, उस सारे परिवर्तन का वो जिक्र कर रहा है। और 16 वचन में वो ये बता रहा है कि प्रभु ने उससे क्या कहा। प्रभु ने उससे कहा, तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। एक मकसद है। जैसे पिछले दिनों में मैंने एक गीत गाया था, मेरे जीने का मकसद तू है। अजीजों, अगर हमारा मकसद यीशु है, हमारे जीवन का मकसद यीशु है, तो हम परमेश्वर की महिमा जो है वो किए बगैर रुक नहीं सकते। जैसे पौलुस रसूल कहता है, ये कैसे हो सकता है कि हम ना कहें? परंतु तू उठ, अपने पांव में खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखा है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। जब हम पहली बात परमेश्वर की मानते हैं, लगातार परमेश्वर हमें आगे लिए चलता है, लगातार परमेश्वर हमें आगे लिए चलता है। इसलिए मेरा और आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को मत रोकें। अपने आप को हमें रोकना नहीं है। हमें अपने आप को हाय के सेंटेंस के नीचे नहीं लेके आना। हमें हर पल यीशु की जो गवाही है वो देनी है। अजीजों, मैंने और आपने तो सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ भी दुख नहीं सहा। पौलुस रसूल ने बहुत दुख सहे थे, बहुत दुख सहे थे, और यही कारण है कि उसका डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के साथ जो आमना सामना हो गया, नए नियम की 13 पत्रियां जो हैं वो पौलुस रसूल लिख पाया, और वो अपने सामर्थ्य से नहीं, केवल और केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिख पाया है। मुझे और आपको उस हाय के नीचे नहीं आना। हमें परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए उठना है। अगर हम उठेंगे नहीं तो अजीजों, किसी भी तरीके से परमेश्वर का सुसमाचार, जिसमें मुक्ति है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें प्रकाशन है, जिसमें भेद है, जिसमें अलौकिक ओरिजिन है, जिसमें परमेश्वर है, जिसमें यीशु है, उसको हम बता नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों,
अगर हम यशाया नबी की किताब को देखें, यशाया नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन, परमेश्वर जब से उसने इस मनुष्य को बनाया है तब से परमेश्वर की एक ही इच्छा रही है कि वो इंसान परमेश्वर की महिमा जो है इस संसार में करे। हालात ऐसे हो गए कि जब यशाया नबी को परमेश्वर ने बुलाया, यशाया की किताब उसका 6 अध्याय उसके 8 वचन में इस तरह से लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, प्रभु का वचन यशाया ने सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। तब यशाया ने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। अजीजों, अगर पौलुस रसूल की इस बात से हम लोग प्रेरित हुए हैं कि हमें सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, वो हमारे लिए अवश्य है, तो जब परमेश्वर हमसे पूछता है कि मैं किसको भेजूं, मेरे लिए कौन जाएगा, क्या आप तैयार हैं? मैं इस बात को समझता हूं कि परमेश्वर ने अलग अलग अपने बच्चों को अलग अलग वरदान दिए हैं। हो सकता है कि आपके पास सुसमाचार सुनाने का वरदान ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर ने वो माध्यम दिया है जिस माध्यम से आप अपने दोस्तों तक, अपने बच्चों तक, अपने रिश्तेदारों तक इस सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप ये फैसला लेते हैं कि मैं YouTube के माध्यम से, मैं फेसबुक के माध्यम से, मैं मैसेंजर के माध्यम से अपने मित्रों को जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को थोड़ा जानते हैं, मैं उनको और मजबूत करने के लिए बीड़ा उठाता हूं? परमेश्वर ने यह सवाल किया था कि हम किसको भेजें, हमारे लिए कौन जाएगा। अगर आप तैयार हैं इस बात को कहने के लिए कि प्रभु, आज तक का जितना समय मैंने गुजार दिया है उसके लिए तो मुझे क्षमा कर। इस सुबह के बाद जो सुसमाचार तूने मुझे सुनाया है, जो सुसमाचार मैंने तेरे वचन से पढ़ा है, उस सुसमाचार को मैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर लोगों के पास अपने मोबाइल के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा लोगों तक पहुंचाऊंगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की उस बुलाहट के बारे में फैसला करें। जब परमेश्वर ने ये पूछा हम किसको भेजें, कौन हमारे लिए जाएगा, यशाया ने कहा मैं जाऊंगा, मैं तैयार हूं। परमेश्वर